बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज 28वीं रमज़ान है और दोस्तों अ, आज 28वीं रमज़ान मुबारक भी हो। और दोस्तों, एक चीज़ का गम होगा हमको कि यार हमारे ये रमज़ान अब एक दो दिन के बाद ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह ने यार रमज़ान का महीना ऐसा बनाया है कि यार बड़ा नेमतों और बरकतों वाला बनाया है और बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है रमज़ानों में। बस यार अभी हम लोगों से अलविदा होने वाला है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह चाहे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि फिर दोबारा हमें रमज़ान दिखाए और ये अल्लाह ताला से दुआ है। तो दोस्तों यार, आज लैलतुल कदर की आखिरी शब है और 5वीं ताकरात है। लैलतुल कदर हो सकती है और पक्का नहीं है दोस्तों कि लैलतुल कदर हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें राज रखा हुआ है कि 5 रातों में से ना एक रात लैलतुल कदर हो सकती है। तो हो सकता है दोस्तों आज लैलतुल कदर हो। तो यार दोस्तों, हमें ना फ़ौरन है ना ये सारी चीज़ सारे काम जल्द से जल्द निपटा के और हम लोगों को इबादत करनी चाहिए। हो सकता है हमें शब कदर मिल जाए, लैलतुल कदर मिल जाए, जो हज़ारों महीनों के बराबर इसकी इबादत का सवाब मिलता है ऐसी इस रात में। तो दोस्तों, इस हज़ार महीने तो हमारी ज़िंदगी के भी नहीं होते और इस अल्लाह ताला ने बड़ी नेमत अता फरमाता है कि हज़ारों महीनों का सवाब देता है। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग यार जल्द से जल्द है ना कमेंट्स पढ़ते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर इबादत की तैयारी करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग जल्द से जल्द कमेंट्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है बलोच बेस्ट का और वो बोलते हैं सलाम नासिर भाई, मुझे ये बताइए कि मैं ना मांझा पतंग बनाना सीखना चाहता हूँ और वो बोल रहे हैं कि इसके यार ठट्टे और कमानी और पेपर कहाँ से मिलेगा। तो यार ये बहुत मुख्तलिफ जगहों से मिलता है और लोग इसका काम अलग होता है भाई, वो लोग मंगाते हैं। अगर आपको ये ठट्टे कमानी और पेपर चाहिए तो उससे बेहतर ये है कि आप रेम्बो सेंटर में किसी ना किसी के पास होगा, वहाँ पर भी छोटे छोटे कारखाने हैं, वहाँ पर आप ले सकते हैं जाके, खरीद सकते हैं, उनको बताया वो आपको बेचेंगे इंशाल्लाह और आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, इसके बाद यार इसके बाद दोस्तों एक मिक्सिट का कमेंट्स है और वो बोलते हैं कि दोस्त ज़बरदस्त भाई, भाई मांझा कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादातर मैं अपने हाथ का बना हुआ मांझा इस्तेमाल करता हूँ और वही ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। और उमर खान की तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि यार बोलते हैं नियर तैमूरी साहब, नियर तैमूरी साहब को मतलब क्या, तैमूरी साहब की तरफ। तो ये तो यार इस कमेंट्स का मैं मतलब नहीं समझा, आप दोबारा बताइएगा उमर खान। अच्छा भाई। तो दोस्तों, शॉर्ट इंडस्ट्री की तरफ से कमेंट से बोलते हैं तुक्कल की काट फाट करके दिखाए भाई, करके दिखाए। तो यार शॉर्ट इंडस्ट्री को बोलना बताना चाहूंगा, मेरे पास यार फिलहाल तो तुक्कल नहीं है और सीजन भी खत्म हो रहा है। ये तुक्कल जो मैंने लगाई हुई है बहुत पुरानी तुक्कल है, ये उड़ने के लायक नहीं है जो मेरे पास लगी हुई है। इसको उतारेंगे और जैसे उड़ेंगे सारा फट फूट जाएगी, बहुत पुरानी तुक्कल है ये, तो ऐसी लगाई हुई है मैंने। तो मैं इंशाल्लाह ताला तुक्कल का इंतजाम करूंगा और फिर आपको उड़ा के दिखाऊंगा। अच्छा, यासिर सलाम की तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि यार तुकल की कारपेट करके दिखाए। ये भी हमारे दूसरे सब्सक्राइबर वो भी यही कह रहे हैं और मैंने यही बात की, आप समझ जाए और इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। अच्छा भाई, जीशान खान की तरफ से कमेंट्स है कि भैया तुकल से फाइट करें। तो इनको भी तो मैं दोबारा जीशान को भी कहूंगा, जीशान खान को कहूंगा कि यार मेरे पास तुक्कल नहीं है, मेरे पास एक ही तुक्कल है और ये तुक्कल बहुत पुरानी है। अगर मैं उसको उतारूंगा दीवार में और आजकल इतनी तेज हवा चलेगी, जैसे उड़ाऊंगा ऐसे ही फट जाएगी। तो इसको ये मेरे मुझे ये मैंने ना एक ये रखी हुई है, बहुत पुरानी यादगार है हमारी, इसलिए मैंने इसको तो रखा हुआ है। ये उड़ा नहीं सकते यार, जैसे उड़ाएंगे ऐसे सारा फट फुट जाएगी। इंशाल्लाह ताला मैं तुक्कल लाऊंगा और आपको तुक्कल से काट फाट करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो हुजैफा की तरफ से कमेंट है, बोलते हैं कि यार लाहौरी मांझे अच्छा है या कराची के मांझे। यार दोस्तों, ओ लाहौरी मांझे अच्छे भी होते हैं और बहुत ख़राब भी होते हैं। ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ौरन कट जाते हैं लाहौरी मांझे, कुछ बहुत अच्छे भी बनाने वाले होते हैं। इसी तरीके से कराची में भी है कि कुछ मांझे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कुछ मांझे ऐसे होते हैं कि कट जाते हैं। तो ये तो लाहौर में भी ऐसे ही है और कराची में भी ऐसे ही है। अच्छा भाई, विकी की तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि 3 दिल दिए और बोलते हैं कि ओके हो गया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया विकी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यार दोस्तों, अब चले आइए एक और कमेंट्स पढ़ते हैं, वो क्या बोलते हैं हमें। बोलते हैं भाई आरती पटेरिया की तरफ से कमेंट्स है, ये हमारे इंडिया के सब्सक्राइबर है। वो बोलते हैं कि नासिर भाई तुगल से काट फाट करके दिखाए। तो
यार आरती भाई मसला ये है कि अभी मैं ना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास है ना तुक्कल नहीं है। मेरे पास एक पुरानी तुक्कल एक ही पड़ी हुई है, दीवार पे लगाई हुई है। अगर मैं उसको उतारूंगा, लगाऊंगा, उड़ाऊंगा, सारी फट जाएगी। उड़ा नहीं सकते दोस्तों। इसके लिए मैंने दूसरी तुक्कल खरीद के लाऊंगा, लेकिन ये तो अब ईद के बाद ही होगा, रमजान के बाद होगा। और मैं आपको काट फाट करके दिखाऊंगा, अगर कभी काट फाट हुई तो। ठीक है। आरती पटेरिया बोलते हैं नाइस काट फाट, बहुत बहुत शुक्रिया। आज इसकी तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि भाई लघु अच्छा होता है या अद्दी। तो यार लघु अच्छा होता है, और बारीक मांझे के लिए बहुत जबरदस्त होता है। आप बहुत सारे पेज काट सकते हो। और अगर अद्दी उड़ा रहे हो तो 9 तारीख से कम मांझा नहीं उड़ाना, 9 तारीख से पतला नहीं उड़ाना, नहीं तो फिर बेकार से टूट जाएगा, वो पेज भी सही नहीं लगेगा, कट भी जाता है। यार दोस्तों, एक कमेंट्स है अमर भाई की तरफ से। अमर बोलते हैं कि यार नासिर भाई, रमजान के बाद आपकी याद आएगी, खासतौर पे आपकी वीडियो की। तो यार इंशाल्लाह ताला ऐसी मुस्तकिल वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन वक्फे वक्फे से मैं वीडियो बनाता रहूंगा। इंशाल्लाह ताला देखना बहुत मजा आएगा, और अच्छी वीडियो बनाऊंगा जो अच्छी बनेगी। और ऐसे लोड नहीं करूंगा, अच्छी वीडियो लोड करूंगा इंशाल्लाह, तो जरूर देखना यार। अच्छा, प्रोग्राम एफ की तरफ से कमेंट से 4 दिल भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम एफ। अच्छा, प्रोग्राम एफ बोल दें कि प्रोग्राम एफ, अरे यार मैं भूल जाता हूँ। प्रोग्राम एफ, ये यार ये फैजान है, हमारे सब्सक्राइबर है, और बहुत सारी बातें करते रहते हैं। मैं नाम से भूल जाता हूँ, आईडी से भूल जाता हूँ, लेकिन यार मुझे याद है। यार प्रोग्राम एफ नासिर फैजान का दूसरा मैसेज है, बोलते हैं कि नासिर भाई मैं फैजान हूँ, 5 दिल भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई। अच्छा, फैजान भाई ने एक और कमेंट्स भेजा, बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, और 5 दिल भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, प्रोग्राम एफ का एक और कमेंट से बोलते हैं नासिर भाई, रमजान के बाद भाई कमेंट्स का जवाब दे प्लीज। हाँ देंगे इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह। फिर मैं आपको कमेंट्स के जरिए कमेंट्स का जवाब दूंगा, लिख कर दूंगा, इंशाल्लाह ताला जरूर दूंगा, बेफिक्र है। और अगर कमेंट्स का जवाब नहीं दे सके तो मेरा यार डिस्क्रिप्शन में ना आइडिया मोबाइल नंबर है, आप उसमें ना मेरे से व्हाट्सएप पे कमेंट्स कर सकते हैं। इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, फैजान की तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि नासिर भाई रमज़ान के बाद अफजाल भाई के पास जाना, बिल्कुल जाएंगे यार, बिल्कुल जाएंगे, और कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। अच्छा भाई, फैजान की तरफ से कमेंट से बोलते हैं कि वीडियो बनाओ, तो बिल्कुल बनाएंगे अफजल भाई की ज़रूर बनाएंगे। अच्छा, फैजान की तरफ से एक और कमेंट से, नासिर भाई जब आप अफजल भाई के पास और जहीर भाई के पास जाओ तो मेरा नाम ज़रूर लेना। तो यार बिल्कुल मैं लूँगा फैजान भाई, आपका नाम लूँगा, उनको बताऊँगा, तो बिल्कुल यार। और आपको इंशाल्लाह ताला उनको बोलूँगा कि भाई फैज़ान भाई को याद रखो। तो फैज़ान का कमेंट से बोलते कि नासिर भाई नाम लेना भूलना नहीं जाना, बिल्कुल मैं नाम लूँगा, और मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। वो बहुत सारे दिल और इमोजी खुशी के भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ये चिल्ड्रन लाइफ की तरफ से कमेंट से हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर है, और यार ये तो बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर, जब से मेरा चैनल बना है तब से हमारे साथ ही साथ है। वो क्या बोलते सुनते, क्या बोलते, अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है। और काफ़ी दिन बाद मैंने आपको कमेंट्स किया है, थोड़ा बिजी था इसलिए। अच्छा भाई, चिल्ड्रन लाइफ वाले बोलते अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई कैसे हैं? और वालेकुम अस्सलाम। और ये बोल रहे हैं कि ना यार काफ़ी दिन बाद मैंने आपको कमेंट्स किया, मैं थोड़ा बिजी था, बहुत बहुत इसलिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने मुझे कमेंट्स तो किया, याद तो रखा है यार। अच्छा, उसके बाद यार चिल्ड्रन लाइफ की तरफ से कमेंट से बोलते हैं अगर पतंग सीधी खड़ी हो तो उसे कैसे उसको कैसे काटेंगे? तो यार चिल्ड्रन लाइफ को बोलूंगा, अगर पतंग सीधी खड़ी हो ना, तो उससे अगर आप डोर बिल्कुल टाइट है तो आपकी खिंचाई बहुत मुश्किल से लगेगी, और उस खिंचाई पे लगाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और बहुत बड़ी पतंग चाहिए, तो आप काट सकते हो। बड़ी पतंग नहीं है और खिंचाई भी हल्की है, तो बिल्कुल नहीं लड़ाना खिंचाई से। फिर आपको ड्रिल से लड़ाना है। फिर वो ड्रिल से ऐसे, क्योंकि उसकी सीधी पतंगों के हो सकता है उसका केमिकल ही होगा, ज़्यादातर सीधी पतंग केमिकल वाले ही होते हैं, केमिकल वालों की होती है। तो उसको एहतियात से लगाना, डील देते जाना, और थोड़ा धागे को लूज नहीं रखना, डील देते जाना, बिल्कुल रोकना नहीं, ऊपर से रखना बहुत अच्छा रहेगा। नीचे से रखोगे तो फिर रोक रोक के देना, तो इंशाल्लाह ताला आप उसकी काट दोगे, ये 50-50% चांस है। तो दोस्तों, चिल्ड्रन लाइफ की तरफ से एक और कमेंट्स है, वो बोलते हैं कि यार छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बहुत कम जोर से उड़ाते हैं, और ज़्यादा बढ़ाते नहीं है, और हमारे हत्थे पे रखते हैं, तो हमारी कभी कभार काट देते हैं। और हम लोग अगर नीचे भी ले जाते तो भी हमारी पतंगे गिर जाती है, और बहुत चालाकी करते हैं, हम लोग लड़ाने जाते तो उतार लेते हैं। और ये इसका क्या, इन लोगों को कैसे काटे? तो यार मैं चिल्ड्रन लाइफ को बोलूँगा
कि भाई छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे उड़ाते हैं ना, तो आप भी छोटे बच्चे बन जाओ। जब आप छोटे बच्चे बनाओगे तो फिर आप उसकी काटोगे। आप अगर हम अपने स्टाइल से काटेंगे तो बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं होता, कभी क्या कर जाते, कभी क्या कर जाते। उनका एक ही तरीका है, बिल्कुल जैसे वो उड़ा रहे हैं ऐसे आप उड़ाओ और खींचते हुए ले जाओ, बस रोकना ही नहीं है बस। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इसकी फौरन काट दोगे, वो भी बेजार हो जाएंगे, फिर आपसे कभी लड़ाएंगे नहीं। बासित बासित खान की तरफ से कमेंट से उन्होंने एक इमोजी खुशी का भेजा। लगता है यार बासित खान को हमारी वीडियो अच्छी लग गई। एक दो दिन से लगता है वीडियो अच्छी नहीं लग रही थी, कुछ ऐसे मैसेज कर रहे थे, लेकिन अभी लगता है बासित खान को हमारी वीडियो अच्छी लगी है कि खुशी का इमोजी भेजा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अच्छा भाई, ये सलीम चांडियो की तरफ से कमेंट्स है, और सलीम चांडियो बोलते हैं कि नासिब भाई, हम काइट क्लब में कैसे क्लब में एडमिशन ले सकते हैं। तो यार काइट क्लब ये बस ऐसे ही लोकल काइट क्लब होते हैं, और सलीम चांडियो को मैं बताऊंगा कि यार ये ऐसे लोकल काइट क्लब होते हैं। या तो आप अपने लड़कों की एक टीम बना लो, ठीक है, आपका काइट क्लब तैयार है। या आपके पास लड़के नहीं है तो आप एक दो जगह जाओ जहाँ पर मैं आपको भेजता हूँ, वहाँ पर आप पतंगबाजी करो, खुद ब खुद आपको लोग बुला लेंगे, आपको अपने क्लब में शामिल कर लेंगे जिनके पास लड़के कम होंगे। तो वो जगह ये है, या तो आप हॉक्स पे जाओ, दुआ होटल, वहाँ पर है ना काइट फाइटिंग होती है, वहाँ पर जाके काइट फाइट करें और खुद ही आपको लड़के बुला लेंगे, या आपके साथ अपने साथ शामिल कर लेंगे क्लब में। या आप जाओ, आजकल उधर भी पतंगबाजी हो रही है। हम कहाँ पर हो रही है, अलाउद्दीन पार्क में भी पतंगबाजी हो रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे क्लब वाले आते हैं। आप बिल्कुल उनसे और उनके साथ उधर जाएं, एक दो बार जाएं, और आपको खुद ब खुद वो काट फाइट के लिए बुला लेंगे। और उसके बाद एक दो जगह और भी है, और मलिन में भी उड़ाई जाती है, लालू खेत में भी उड़ाई जाती है। तो बहुत सारी जगह यार क्लब मिल जाएगा आपको, या तो फिर आप अपनी या मेरे से रब्ता करें, मैं आपको किसी ना किसी क्लब में आपको ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। तो यार दोस्तों, कमेंट सारे खत्म हो गए, ठीक है, कमेंट्स खत्म हो गए दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं कल कौन सी पतंगे उड़ाने वाला हूँ। तो यार दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि यार मच्छर पतंग उड़ा के दिखाओ, तो कल दोस्तों मैं आपको मच्छर पतंग से काट फाइट करके दिखाऊंगा। और आज हम लोगों ने दोस्तों जहीर भाई की लग्गू उड़ाई, और काट फाइट अब है ना हमारे इलाके में बहुत कम हो गई है, पतंगबाजी बहुत कम हो गई, क्योंकि ईद आ रही है, ईद के बाद हमारी यहाँ पर इस इलाके में पतंगबाजी खत्म हो जाती है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वीडियो बना के दिखाता रहूँगा काइट फाइट की, क्लबों की, और हमारी छतों पे भी दोस्त आते हैं, हम लोग मुकाबला करते रहेंगे, वीडियो देखते रहना। तो दोस्तों कल हम लोग है ना ये वाली उड़ाते हैं मच्छर पतंग, ठीक है, मच्छर पतंग उड़ाएंगे, ये मच्छर पतंग उड़ेगी दोस्तों। एक एक ही हम स्टार ले जा रहे हैं उड़ाने के लिए, ये भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन स्टार उठा है, बहुत खूबसूरत लगता है आसमान पे। एक ही आसमानी पतंग ले जा रहे हैं। ये पतंग दोस्तों लग तो बिल्कुल सादी सी रही है, लेकिन बड़ी शानदार पतंग है यार, बहुत अच्छी काट फाइट करती है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम लोग है ना ये मैदानी हद्दी ले जा रहे हैं, शानदार बनी हुई, ये पता नहीं कौन से कारीगर के हाथ के, लेकिन बहुत अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लड़की है। और इसके बाद दोस्तों एक जहीर भाई की पतंग ले जा रहे हैं, बहुत शानदार है, इसकी ये खूबी है, ये जहीर भाई की पतंग की ये मैदानी पतंग है, जब इसको खिंचाई मार देना ये गोली की तरह जाती है, गोली की तरह, और काट कर आती है। तो दोस्तों चले आइए, अब हम लोग यार दोस्तों अपनी वीडियो खत्म करते हैं दोस्तों। और तो दोस्तों बस यार मेरी वीडियो देखते रहना, आज लैलतुल कदर है, और बस हम जल्द से जल्द ना अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं और इबादत करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस आप लोग भी इबादत करें और इस मौके को ज़ाया नहीं करें, ये बहुत बड़ी रात है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बस यार मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों, मेरी वीडियो देखते रहना, ऐसे लाइक और शेयर करना, ऐसे सब्सक्राइब करना। इंशाअल्लाह ताला कल असर की नमाज के बाद काट फाट करेंगे और फिर कल कमेंट्स भी पढ़ेंगे, ज़रूर देखना, वीडियो देखते रहना। अस्सलाम वालेकुम।